लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यूक। और न्यूक के और भी अधिक ट्रैकिंग मॉड्यूल्स में हम लोग आगे जा रहे हैं। ट्रैकिंग के और भी तरीके मैंने प्रीवियस बताए थे आपको। सिंपल हमने नॉर्मल ट्रैक देखा था, प्लानर ट्रैक भी देखा था शायद, है ना, कि जो उसमें से 4 कॉर्नर पिन पॉइंट निकाल लेते हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्ट फिक्स करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट फोन वाला जो वर्क था। ठीक, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी सम एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रैकिंग, जो कि कलर बेस्ड ट्रैकिंग होती है, जिसको हम वेक्टर ट्रैक भी बोलते हैं, है ना। तो वेक्टर ट्रैकिंग जो है ये न्यूक और हैवी सॉफ्टवेयर में ही पॉसिबल होती है, आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर्स में नहीं होती है। इवन दो आप आफ्टर इफेक्ट्स में निकाल सकते हो, लेकिन क्या होता है कि आफ्टर इफेक्ट से वो जो स्मार्ट वेक्टर निकलता है ना, उसको हैंडल करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें मेंटेन करता है, वो न्यूक काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है। ठीक, सो वी आर गोना गो फॉर सम मच मोर डिफरेंट वर्क। और इसके लिए कुछ हम अदर सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करेंगे, जैसे फोटोशॉप। ठीक, सो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया हुआ है, राइट, एंड आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर, ओ देयर इज समवन, हाँ, ठीक, एंड आई एम गोना शेयर माय सर स्क्रीन। सर हाँ, हाँ मेरे पास एक वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, विच इज़ लाइक दिस वीडियो, जो एक सिंपल गर्ल का वीडियो है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बड़ा अच्छा शांति से आप, है ना, शी वॉज लाइक बिल्कुल नीचे, और नॉर्मल कैमरा जो है वो उसमें रोटेट हो रहा है। देखिए, गौर किए ना, कैमरा रोटेट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट रोटेट हो रहा है कैमरा। 180 हो रहा होगा अगर इधर पे जाके देखें, 90 डिग्री तक हो रहा होगा। ठीक है, आप 180 भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 180 से थोड़ा कम डिग्री पे ही काम करता है ये वाला वेक्टर। तो अब अगर ऐसी चीज़ पे कोई ट्रैक आपको करना है, एंड आपने देखा होगा डॉक्टर स्यूस, ज्यूस नहीं, डॉक्टर स्यूस, SWESS, एक मूवी आई थी जो कि डॉक्टर स्यूस थी, जिसमें क्या था, वो कैरेक्टर जो था ना, वो जिसमें नाक जो था वो बिल्ली की नाक जैसा बच्चों का नाक था। और ऐसे कई पिक्चर आई थी, ग्रिंच आई थी, ग्रिंच एंड द क्रिसमस ऐसे करके कुछ आई थी, जिसमें जिम कैरी एक ऐसा व्यक्ति बना था जो कि थोड़ा सा बिल्ली की नाक और मुंह जो है वो हल्का सा फूला हुआ था। तो वो सारी चीज़ें 3D में बनती हैं, लेकिन वो जो 3D में बना हुआ प्रोडक्ट है वो फेस में कैसे चिपकता होगा, या डॉक्टर डू लिटिल जिसमें कुत्ते बात कर रहे हैं, तो वो मुंह कैसे चलता है कुत्तों का उस तरीके से, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मार्ट वेक्टर से क्रिएट होती हैं। ठीक, और इवन कई ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें फीमेल्स के कई ऐसे अंग हैं जिनको बड़ा साइज करेक्ट किया गया है। कई ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें आंखें बड़ी की गई हैं, जैसे आपने अटीला द बैटल एंजल देखी है। तो क्या देख रहे हो फिर पिक्चरें भाई, जबरन जी, समझ नहीं आता हर चीज़ के लिए, नहीं सर ये पिक्चर नहीं देखी, सर वो पिक्चर नहीं देखी, क्या 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 ही बताएं फिर, हैं, काहे VFX कर रहे हैं फिर। पूछ लें ऑनलाइन वाले भी, बता दो भाई, किसी ने देखा अटीला द बैटल एंजल? नहीं सर। ये देखो, वाह, होनहार छात्र हमारे ऋषभ। आ, हाँ सर। देखे हैं आप? नो सर। वाह, वाह, देखो ये है पूरी रेंज है मेरी VFX वालों की, एक पिक्चर नहीं देखना है। अटीला द बैटल एंजल, अटीला द बैटल, यस सर, देखिए सर, देखिए सर। देखो वाह, एक बंदा मिला मुझे, वाह, सर इसका वेरी गुड। मुंह एकदम पूरा वो कर देता है मतलब। एग्जैक्टली, ये देख रहे हो, ये हाँ, आंख देखो कितना बड़ा है, चलो वेरी गुड, अभी वेरी गुड। देखा सर टीवी पे। हाँ हाँ, अभी देखे तुमने? कल कल कल। कल देखे ना, हाँ। तो देखो ये जो आईज हैं, अब ये आईज मैं 3D में बना के उसको एनिमेट करूंगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है खर्चा। तो ये कैसे उसके फेस में फिक्स रहेगी?
है ना। तो इस चीज़ को ना स्मार्ट वेक्टर से ट्रैक किया जाता है, यानी एक आंख बड़ी कर लिए और इस आंख को उसके ऊपर ट्रैक किए। अब आप 2D ट्रैक किए हैं अभी तक, तो आपका दिमाग जाता है कि यार हाँ सर तो तिरछा है, तो ये क्या मैनुअल आंखें घुमाते होंगे 3D में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए? नहीं, यहाँ पे आपका काम आता है ट्रैकिंग का, जिसको स्मार्ट वेक्टर ट्रैकिंग बोलते हैं। वो ये सब चीज़ें पकड़ लेता है। अब ये इन्फॉर्मेशन निकाली कैसे जाती है? सबसे पहले ये गर्ल है और इस गर्ल का वीडियो हमारे पास है। एक चीज़ ध्यान रखना कि गर्ल का जो रेजोल्यूशन है वही प्रोजेक्ट का भी रेजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, अगर परफेक्ट स्मार्ट वेक्टर निकालना है तो यहाँ पे देखो गर्ल का रेजोल्यूशन क्या है आपका, अल्ट्रा एच डी 4K है, तो यहाँ पे भी अल्ट्रा एच डी 4K रखो, ठीक है, UHD 4K रखो, दोनों तरफ ये बराबर रखो ताकि सारी इंफॉर्मेशन निकाले। हालांकि कम भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, गर्ल की पोजीशन बस चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि 1280 में निकाल दिए तो पूरा स्केल नीचे हो जाएगा, तो पता ही नहीं चल पाएगा कौन सी चीज़ परफेक्टली चिपकानी है वहाँ। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, साइज दोनों का सेम कर दिए, प्रोजेक्ट का और आपका गर्ल के वीडियो का, एंड देन टैब करके एक स्मार्ट वेक्टर नाम का नोड यूज करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो देखो 2D नोड है स्मार्ट वेक्टर, और सिंपल इसको सोर्स पे लगाना है और इसको व्यूअर पे। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि व्यूअर 1 पे लगा दो। हाँ हाँ सर इसे प्रॉक्सी यूज नहीं करना है? क्या प्रॉक्सी मोड? प्रॉक्सी मोड क्यों यूज करें? मतलब 4K है सर इसलिए थोड़ा। नहीं तो आप अभी वेक्टर कैलकुलेशन करने वाले हो ना, अभी आपको नहीं लगेगा, अभी प्रॉक्सी यूज नहीं करना है। प्रॉक्सी आपको यूज कब करना रहेगा, जब आपको क्या बोलते एक्चुअल कंपोजिशन काम करना है। अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि पूरे के पूरे रेजोल्यूशन में कैलकुलेशन हो। स्मार्ट वेक्टर आपने यूज किया है पहले? नो सर। ओके, तभी आप ये चीज़ पूछ रहे हैं, क्योंकि क्या है स्मार्ट वेक्टर क्या करता है, ये पूरी वीडियो को उसके पर पिक्सल की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तो अगर मेरे पास वीडियो की पूरी पिक्सल की इंफॉर्मेशन होगी ना, तो मैं आसानी से किसी भी पिक्सल के ऊपर में कोई भी चीज़ फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो स्मार्ट वेक्टर में क्या है, अभी आपने क्या किया, वेक्टर बैकग्राउंड है। अब जब डबल क्लिक करोगे ना, किसी किसी के में ना एरर देगा, किसी किसी के में एरर देगा। मेरे में एरर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मैं न्यूक 13 पॉइंट समथिंग कुछ यूज़ कर रहा हूँ। पुराने अर्लियर वर्जन में ना एरर आ जाता है, रेड कलर का एरर आएगा, वो ये बोलेगा कि इसका फाइल का नाम वगैरह सेट नहीं है, नॉब नहीं है, ये वो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐसा समझ के चलिए कि आपको वेक्टर की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करवानी है, तो कैलकुलेट करके कहाँ डालेंगे वो जगह बताना है उसको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, केवल स्मार्ट वेक्टर पे डबल क्लिक करना है और आप आ जाएंगे यहाँ। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लोकल जीपीयू एनवीडिया, ये ग्राफिक बेस्ड है, नॉट जो है ग्राफिक बेस्ड है, तो उस ग्राफिक के यूज करके वो निकालेगा। तो ग्राफिक कार्ड अच्छा खासा है तो ज़्यादा बेटर कैलकुलेशन निकलेगी। वेक्टर डिटेल को कर दो 1। सॉरी, वेक्टर डिटेल क्या है? मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं बताना है। देखो क्या है, वीडियो जो है वो पिक्सल है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे वेक्टर शेप में। मोका ट्रैकिंग किए थे? नहीं किए हो? क्या बोलते, तुम लोग तो किए हो ना ऑनलाइन वाले? हाँ सर। है ना, तो उसमें कैसे ट्रैकिंग होता है? मतलब पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर वो ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है। क्या सेलेक्ट करना पड़ता है ये नहीं बता रहा हो, है ना, मतलब ये जो बस बता ऑब्जेक्ट रहा को है। ट्रैक करना रहेगा वो, मतलब मास्क भी कर देता है और ट्रैक भी कर लेता है पूरा। यानी कि वहां पे ना स्प्लाइन बनाना पड़ता है। स्प्लाइन क्या होता है? शेप होता है, वेक्टर शेप। जैसे पेन टूल से यूज करके बनाते रहे हो, जो भी चीज बनाते हो वेक्टर होता है। तो तुम क्या करते हो, कैरेक्टर का लेके चारों ओर उसके स्प्लाइन बना देते हो, उसका आउटलाइन बना देते हो। अब वो आउटलाइन ना ट्रैक होती है, पूरे वीडियो को ट्रैक कर लेता है, तो वो कलर बेस्ड ट्रैकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं होता कि आप एक पॉइंट लगा दिए इधर
और कंट्रास्ट ढूंढ रहे हो कि वो कहाँ कंट्रास्ट होता है, कहाँ मिलेगा वो वाला, तो वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, आपका जो शेप, अब ये जो है न्यूक उससे एडवांस है, मोका के उस टेक्निक से एडवांस टेक्निक न्यूक की है, सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कॉन्सेप्ट क्या था, एक पिक्सल वीडियो लिया उसका, आप पहले क्या करते थे मोका में, उसमें ड्रॉ कर देते थे। मान लो मेरे पास ये वीडियो है तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया पेन टूल से, स्प्लाइन बना दिया। अब जब कैमरा मूव हो रहा है ना तो ये ऑब्जेक्ट भी मूव होगा, तो वो स्प्लाइन जो है ना वो पकड़ लेती थी कि मैं किससे चिपकी हुई हूँ, तो वो ना उसी को कलर के फॉर्मेट पे बेस करके गोल गोल घूम के लगा लेती थी। ये ऑफलाइन वालों के लिए बेटर हो गया, ऑनलाइन वालों को नहीं समझ में आएगा, बट जिनका मुझे लगता है मौका तो सभी का ऑनलाइन वालों में हुआ है ना, तो तुम लोग बता सकते हो। फिर भी इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, मौका जब रहता है ना तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे पेन टूल से चारों ओर ड्रॉ कर देते हैं, ऑटो ट्रैक मार देते हैं। तो कैमरा जब ट्रैक मारता है ना, जब कैमरा ऐसा शिफ्ट होता है तो क्या होता है, ये जो इस लाइन बनाए थे हमने, रोटो किया हुआ था, वो रोटो ना उसको फॉलो करने लगता है ना, और वो फॉलो करता रहता, फिर आप कभी भी उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें। तो आपका क्या है ना, यहाँ कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ट्रैकिंग नहीं होती, हालांकि वीडियो में अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा तो अच्छे से मौका कर पाएगा काम, वरना आपको थोड़ा डायरेक्शन देना पड़ता है। बाकी वो एक एक पॉइंट पे नहीं कि जैसे यहाँ एक पॉइंट लगा दिए, यहाँ एक पॉइंट लगा दिए, यहाँ एक पॉइंट लगा दिए और आप ट्रैक कर रहे हो, वो वाला काम नहीं करते। वहाँ पे क्या होता है, सीधा शेप बनाया गर्ल का, अब गर्ल जहाँ जहाँ घूमेगी वो फॉलो करेगा उसको, तो उसको क्या आप डायरेक्ट रोटो बना सकते, ये टेक्निक थी। न्यूक ने उसका एडवांस फॉर्मेट निकाल लिया। क्या निकाला, न्यूक ने बोला वीडियो को ही पूरा कन्वर्ट कर दूंगा वेक्टर में, तो तुम्हें पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे हेड है और कहाँ पे टेल, वो सीधा सीधा मैं ही डिसाइड कर लूंगा। तो इसके लिए यही कैलकुलेशन निकालने के लिए स्मार्ट वेक्टर बैकग्राउंड लगता है। क्लियर? अब तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्सेप्ट टूल का कहीं गया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, स्मार्ट वेक्टर को जो है कन्वर्ट करने के लिए, जो मैट दिख रहा है ये इसलिए कि कोई एडिशनल, अगर हम क्या बोलते बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं या अल्फा वीडियो में से कोई चीज कर रहे हैं तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो इसमें क्या करना है हमको, अब यहां देखो वेक्टर डिटेल 0.03 था। हेलो, अरे ये कुछ लगेगा तो यार एक और बोल देना जरा। मैडम बाकी क्लास ले रहे थे आप, कैसा गया? मस्त है, चलो अच्छा है। अरे वो ऑटो कैड थोड़ा देखिए, वो सर को दिक्कत थी। डेमो हो गया ऑटो कैड? नीचे वाले एक बार से पूछ लेना कि आप डेमो एमो हुआ है क्या ऑटो कैड का, नहीं हुआ होगा तो बताएं, तो फिर मैं या तो इसमें करके दूंगा या देखेंगे उसमें कैसे करना है। ओके, तो देखिए क्या है, यहाँ पे वेक्टर डिटेल पे मैंने 1 दिया था, 0.3 था। यहाँ का क्या डिटेलिंग का मतलब है कि वीडियो को शेप पूरे क्लोज बनाने हैं कि नहीं, और मेरे कंप्यूटर में अगर कमजोरी है तो फिर मैं उसको कम वैल्यू दूंगा। अब कंप्यूटर मेरा इतना तो है, काफ़ी हमारे पास है, 1660 सुपर है, तो इस जीपीयू के हिसाब से मैंने 1 किया। आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 1 तक की ही वैल्यू काम करेगी, 0 to 100% फॉर्मेट पे। 1 मतलब 100% वेक्टर बनाओ। सॉरी, स्ट्रेंथ 1.5 इज सफिशिएंट, कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आप निकाल सकते हो कौन सी वैल्यू आपको निकालना है। सोर्स अल्फा यानी उसका अल्फा बना के निकालना है, सोर्स इन्वर्टेड अल्फा, एग्जैक्टली पहले अल्फा निकालेगा और फिर उसको इन्वर्ट करके देगा। मैट लुमिनेंस, इसका मतलब ग्रे स्केल में निकालेगा। मैट इन्वर्टेड लुमिनेंस यानी कि क्या बोलते हैं, वो उसी का इन्वर्टेड रहेगा, ग्रे स्केल का इन्वर्टेड वैल्यू निकालेगा। मैट अल्फा, अब मैट यानी बैकग्राउंड अगर मैट में डाला हुआ है तो वो, और या मैट इन्वर्टेड अल्फा यानी केवल इसी को निकालेगा। अब मैट तो कुछ है ही नहीं। नन करने से क्या होता है, नन करने से वो आरजीबी भी वैल्यू निकालता है, सब वैल्यू निकालता है नन से। ठीक है, तो नन का मतलब ये नहीं होता कि कोई वैल्यू नहीं निकालेगा, नन का मतलब है कि सारी वैल्यूज निकालेगा। आपको बस यहाँ पे एडवांस टैब में कुछ नहीं है, फ्लिकर कंपनसेशन है, ये तब के लिए जब वेक्टर बना रहे होते हैं और कभी बीच में कुछ फ्लिकर होता है तो उसके लिए। बाकी
वो आपके इसके कारण होता है, कंप्यूटर के कैलकुलेशन के कारण। अगर दिक्कत है तो ही इसको छेड़ना, वरना नहीं। क्या दिक्कत हो सकती है? अगर वीडियो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर वीडियो में फ्लिकर आ रहे हैं, है ना, फ्लिकर आ रहे हैं, तब ये टॉलरेंस वगैरह एडजस्ट की जाती है, वरना इसको नहीं छेड़ते हैं। एक्सपोर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट अ राइट नॉट, डबल क्लिक करें, ये सिंपल वही राइट नॉट ही है, इसमें और कुछ नया नहीं है। जो राइट नॉट रीड और राइट नॉट लेते हो ना डब्लू वाला, ये वही नॉट है, आप अलग से लेके भी लगा सकते हो। बस करना क्या है, इधर पे फाइल बताना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, और आई डोंट नो, प्रोबेबली मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर वाज देयर अ स्मार्ट वेक्टर, मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर देता हूँ, स्मार्ट वेक्टर इंफॉर्मेशन इन्फो। अब देखो नेमिंग, मैंने बताया था ना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा नेमिंग जो है वो ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं गर्ल अंडरस्कोर, या गर्ल या अंडरस्कोर पैडिंग। हैशटैग मतलब पैडिंग होता है, 01 02 03 कैसे निकालना है, तो गर्ल हैशटैग, 2 बार हैशटैग दे दिया, डॉट EXR। आप PNG भी कर सकते हो, TIFF भी कर सकते हो, TGA भी कर सकते हो, जो फॉर्मेट आप सपोर्ट करवाना चाहते हो। अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो एरर बताएगा कि मैं नहीं जानता कौन सा फॉर्मेट है। अभी क्या है, ये बता रहा है डॉट EXR है करके, और आप इसको सेव करोगे, एंड देन यू विल हैव टू डू द रेंडर। ठीक, तो रेंडर करने दो, इनपुट में जाओ, और इनपुट की वैल्यू यानी जितने का ये है, यानी 147 का है, यूज प्रॉक्सी मत करना, क्योंकि आप कैलकुलेशन तगड़ा कर रहे हो। रेंडर यूजिंग फ्रेम, ठीक है, कंटिन्यू ऑन एरर, ओके, एंड लेट इट रेंडर। अब देखो यहाँ पे अभी एरर नहीं आया, नहीं तो फाइल टाइप में ना आ जाता है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना तो आता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर के उससे कोडेक से निकालता है वैल्यू। नहीं नहीं, उतना नहीं आएगा। राइट कर रहे हैं ना अपन, और क्या, क्या हो गया, हाथ काहे उठाए हो भाई? सर एक मॉनिटर कहाँ बन जाएगा बताइए तो। वाह, देखो प्रश्न, पूरा VFX की क्लास चल रही है, आप प्रश्न क्या रहा, मॉनिटर कहाँ बन जाएगा सर? बन जाएगा क्योंकि मेरा सेकंड मॉनिटर जल गया होगा, टेक्सचरिंग कर रहा था तो। थैंक यू। अरे तो भाई जैन भी के पास जाना भाई, जैन कंप्यूटर वाले के पास, वहीं से तो जाके चश्मा भी तुम वहीं छोड़ के आए हो अपना। मतलब नया, मतलब पुराना मॉनिटर को बनवाना है। अरे वही जैन वाला जो है ना, उसके पीछे में बंदा बैठता, मतलब वही इसी की दुकान में है रिपेयरिंग वाला, अच्छा अच्छा। वहां भी मिलेगा उससे। उसी क्या लाल गंगा शॉपिंग मॉल है ना वो, क्या है वो, कॉम्प्लेक्स है ना, लाल गंगा हाँ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ एंट्री लोगे ना, तो शुरुआत में ही आपको एक और कंप्यूटर वाली शॉप मिलेगी। उसको बोला, वो अंकल बैठते हैं वहाँ पे, उनके पीछे में मतलब उन्हीं के शॉप के ही पार्टीशन में वो है, रिपेयरिंग वाला है। तो उनको बोलोगे ना तो वो आपको अंदर भेज देंगे, बना के देते हैं उन लोग सब। और वहाँ ना बने तो फिर तेली बांधा में बिग कंप्यूटर है, वहाँ भी जा सकते हो, है ना। तो दोनों जगह, दूसरा मॉनिटर भी जला के बैठ गए। हाँ, जल कैसे गया, मैं भी सोच रहा हूँ, शॉर्ट हो गया। हाँ भाई, रेंडर रखना है तो मॉनिटर बस दो बंद,
और जाने दो, सो जाओ मस्त, रात भर सो, दिन भर सो, लगाओ, ऐसे ही तो करते हैं। हाँ, वो सब इसलिए बोलते हैं ना, मोबाइल की चार्ज रखिए, आप अपना वीडियो देखते हुए समय बिताइए। कुछ काम तो करना ही नहीं है, एक बार रेंडर निकल रहा होता है ना, तो काम मत करो, क्योंकि क्या होता है आप नहीं जानते कितना सीपीयू खींचता है वो, है ना। तो आप ऑलरेडी अगर यहाँ बना रहे हो ना, तो वहाँ का जो रेंडरिंग टाइम है आप कम भी कर दे रहे हो और कैलकुलेशन भी कम कर दे रहे हो, तो मतलब टाइम जो है वो बढ़ जाएगा और कैलकुलेशन भी कम हो रही होगी। तो उल्टा हो सकता है एक्यूरेट रिजल्ट ना आए, फिर आप बोलोगे कि अरे यार इतने समय बाद भी नहीं निकल रहा, क्योंकि आप उंगली कर रहे थे इधर, है ना। सो डोंट डोंट नेवर इंडल्ज इनटू दैट। डोंट वरी, मैं पूरा 1 घंटा नहीं लूँगा, मैं बेसिकली इसका 100 या 150 फ्रेम के बाद इसको रोक दूंगा, है ना। तो हम लोग फिर क्या है, वो शुरुआत का ही कंटेंट अगर देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिरी के कंटेंट में कितना जा रहा है। मेरे को उससे मतलब नहीं कि ये पूरा निकलेगा तभी मेरा कुछ बनेगा, ऐसा नहीं है। वो मेरे को वेक्टर फाइल जो है ना वो इधर पे दिख जाएगी, ये देखो ये निकल गई, जैसे रेंडरिंग सिस्टम निकलता है, तो मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट आ रहा है। वो फाइल देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, बहुत बेहतरीन दिखती है वो जब आप उसको चलाते हो ना, ऐसा ऐसा। क्या चीज़, मतलब मैं समझा नहीं, फिर से। कि दूसरे किसको भेजनी है आपको? हाँ, तो न्यू का ही उठा के भेज दो ना, न्यू का फाइल भेज दो, न्यू की फाइल डॉट एन के निकलता है, डायरेक्ट वही भेज दो, अब नॉट क्यों भेज रहे हो? ये पूरा जो कॉम्पोजिशन है ना, और न्यू केवल इसकी रेफरेंसिंग करता है, ये फाइल आपको अलग से भेजनी पड़ेगी, और उसको बोलना कि केवल ये फाइल रिप्लेस कर ले, बाकी ये इन्फॉर्मेशन तो पट 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 ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगी, ये तो आप सीधा उसको ऐसे ही भेज दो, हो जाएगा ये तो। मतलब आप इसका इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहे हो तो इसको फाइल को ही डॉट एनके की फाइल की न्यू की फाइल को ही भेज दो, मेल कर दो, तो वो तो ओपन करेगा तो सब लगे लगाए नोड मिलेंगे उसको। मैक्स का जो एनिमेशन है ना, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में ट्रांसफर किया जा सकता है। अंतर ये होता है, ऑब्जेक्ट पहली चीज़ बेक नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपने मिग्जामो से निकाला हुआ है वो बेक्ड एनिमेशन देता है, तो वो कॉपी करना बेकार है, वो नहीं होता कॉपी। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन मैक्स की फाइल में है, आपने एनिमेट किया हुआ है किसी चीज़ को, उसी फाइल में दूसरे कैरेक्टर को मर्ज करते हो आप और इस एनिमेशन को उसमें डालना है, तो अब फैक्टर्स देखो किया जा सकता है, लेकिन फैक्टर क्या होगा और क्यों करना चाह रहे हो ये प्रश्न उठता है ना। केवल क्वेश्चन आया है उससे नहीं होगा, मेन ये होगा कि क्वेश्चन क्या है आपका। आप चाह रहे हो कि एक कैरेक्टर 3D मॉडल का कैरेक्टर का एनिमेशन दूसरे में जाए, पहला क्यों? करेक्ट है ना, तो यानी मल्टीपल व्यक्ति चलाने हैं मुझे, इसलिए, और मल्टीपल व्यक्ति में लोग अलग अलग तरीके से दिखेंगे। तो अगर मॉडल का टोपोलॉजी सेम है, मॉडल का स्केलेटन स्ट्रक्चर सेम है, तब हो सकता है ना। अगर आपने भाई एक के मैश ज़्यादा हैं एक का मैश कम है, ऐसे करके आप ट्रांसफ़र करोगे तो नहीं होगा, पहली चीज़, है ना। तो उनका स्केलेटन नेम नेम हायरार्की बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, मॉडल का जो मैश है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए इससे, तब आप इसकी स्किनिंग इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसी के स्केलेटन से वो भी चल सकता
है ना, तो स्किन ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, और इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हायर कर सकते हो जो केवल यही काम करेगा। और गेमिंग में मॉड्यूलेशन मॉडलिंग होती है, मतलब वो ऐसा जानबूझ के ही ऐसा मॉडल बनाया जाता है जिसके केवल कलर चेंज कर करके उसको कोई 3-4 व्यक्ति में कन्वर्ट कर सके। समझे? तो पहला क्वेश्चन रहता है कि क्या क्यों चाहिए, तो दैट मीन्स कि मल्टीपल हैं। तो सिंपल, एक स्केलेटन लो, एक स्केलेटन को एनिमेट करो, और जो मॉडल आपने उसके ऊपर में बनाया हुआ है ना, उस मॉडल में बस टेक्सचरिंग डिटेल्स कर करके चेंज कर दो। ये उस क्लास से आवाज आ रही है कि नीचे आवाज आ रही
बस हो ही गया. ये एरर क्यों आता है? द फाइल वाज नॉट, है ना, द फाइल यू पिक्ड वाज नॉट अ फोटो. इसने क्या मेरे को मेल किया? नहीं मतलब व्हाट्सअप में नहीं भेजा मेरे को, उसने मेल में भेजा है, प्रज्वल ने. अब मैं वो बंदे को व्हाट्सअप करना चाह रहा हूँ. हाँ, यहाँ तो यहाँ ओपन हो रही है, यहाँ ओपन हो रहा है. अब इसी फाइल को मैं उसको सेंड करना चाह रहा हूँ तो वो सेंड नहीं हो रही. डॉक्यूमेंट, वो बोल रहा फाइल लोड ही नहीं कर रहा ना वो. ओके, सो देखते हैं यहाँ पे. देखो स्मार्ट वेक्टर को बोल रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ. ठीक है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट लाइक 103 या 100 तक तो हमारे पास आ गया. लास्ट फ्रेम को हम, ओ फाइल फ्रेम, लास्ट फ्रेम को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो हमेशा आखिरी ही आई हो, मतलब आधी ही आई होगी. अब उसको मंगा लेते हैं यहाँ पे. सो विल जस्ट हैव टू गो फॉर अ रीड नोड, और आप देख रहे हो वैसे 104 का ऑलरेडी दिया हुआ है. जस्ट हैव टू ओपन इट एंड नो 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 नो, डोंट वरी अबाउट इट. ये पूरी फाइल का एरर क्यों दिखा रहा है वो? वीडियो का दिया तो है, RGBA निकालना था. ये तो निकल रहा है डिफॉल्ट प्री मल्टीप्लाइड ऑप्शन. ठीक है, RGB यहाँ से कुछ और चेंज तो करना नहीं है. मेरे पास मेन EXR वैल्यू आई हुई है. तो ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी क्यों बोल रहा है वो? अब पकड़ा उसने. केवल फ्रेम 1 पे उसको दिक्कत हो रहा क्या? ओके, लेट्स सी. चैनल दिखा तो रहा है, ग्रीन चैनल.
खैर यहाँ पे एक वेक्टर डिस्ट्रॉट ऑप्शन आता है, इसको लेना होता है और ये स्मार्ट वेक्टर की फाइल से जोड़ देना होता है। सोर्स जो है वो आपका मेन वीडियो होगा। ठीक, अब ये रीड हो रहा है। ये मेरे को लगता है 029.exr क्यों दिखा रहा है। उस फ्रेम में इसका इश्यू क्यों हो रहा है। या ओके, प्रोबेबली देखो हो सकता है इधर दिक्कत कर रहा हो न्यूक। तो हम क्या है, यही चीज़ पूरा रेंडर करना है उसमें, है ना, करके देखना। पूरा रेंडर नहीं होगा तो बताऊंगा। बाकी ये मेरे पास ऑलरेडी ना, मेरे पास वेक्टर इंफॉर्मेशन निकला हुआ रखा होगा। यहाँ कहीं दिख रहा है वेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर फाइल थी। ये गर्ल का वेक्टर फाइल रखा हुआ था, कहाँ गया, सीक्वेंस के अंदर ट्रैक फाइल। ये तो इसका ट्रैक इन्फॉर्मेशन ना। यहाँ ये गर्ल का ये तो वीडियो तो है, लेकिन गर्ल का वीडियो नहीं दिख रहा। कितना बड़ा वीडियो है ये। ओके, वो वीडियो हमारे पास दिख नहीं रहा, नहीं तो ये वाला जो फाइल है ना वो हमारे लिए काम आ जाती है, ये वाले।
ये क्लीन प्लेट फाइल है। तो ये वाला वीडियो मेरे पास कहाँ पे रखा है वो मुझे देखना पड़ेगा। चलो मैं सिंपली, अगर दिख जाता है इधर, ये वीडियो ले लेता हूँ मैं। थ्री 376 है इसमें। इसका रेंज होल्ड कर देता हूँ मैं 100। और साइज़ कितना, 1920 बाय 1080p है, तो कम ही साइज़ जाएगा। ओरिजिनल रेंज भी 100 कर देता हूँ। और इसको और ग्लोबल जो है वो इनपुट पे सेट कर देता हूँ, विच इज़ 100। स्मार्ट वेक्टर सोर्स 1 डिटेल, कौन सी वैल्यू चाहिए, तो अभी सारी वैल्यू चाहिए। एक्सपोर्ट, ठीक, ये वाला वैल्यू निकाल रहा है, तो फाइल में कौन सी जाएगी, यहाँ पे गर्ल 2 कर देता हूँ। ठीक है, गर्ल 2 EXR सेव। RGBA वैल्यू रेंडर 1। लिमिट रेंज जो है वो 1 to 100 चाहिए अपने को, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक, ठीक है, 1 to 100 फ्रेम बस चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा। जल्दी कर देगा वो।
हम्म हम्म नहीं तो उसको तेज करने से क्या फायदा नहीं होगा, पर करना चाहो तो फिर यह है कि स्टार्टअप के वक्त में वो कितने इंस्टॉल मतलब कितनी प्लगइन उसको चाहिए चलाने के लिए, बस उतनी प्लगइन आपको रिकवर करनी पड़े, स्टार्टअप में चालू करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ जो है वो अपने इससे तो नहीं होगा, सॉफ्टवेयर देगा नहीं वो चीज़ आपको, बाहर से एक्सटर्नल आपको डालना पड़ेगा। हम्म इंस्टॉलेशन की तेज करना है। आपकी रैम या तो आप बढ़ा लो, या आपका जिस एसएसडी या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ना, इधर से आप वो करो, इंस्टॉलेशन चालू करो। मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में क्या स्पेस ज़्यादा रहती है, आपके पास स्पेस नहीं है ना, एक्सट्रैक्शन की स्पेस नहीं निकल पा रहा होगा रैम, तो आप इसको फिर वहाँ से चालू कर सकते हैं, या अनपैक करना पड़ेगा उसको, इंस्टॉलर पैकेज को अनपैक करना पड़ेगा। देखो ये हो गया। गर्ल 2 था ना। ये देखो ये आया, ये है वेक्टर फॉर्मेट। ये ऐसा होता है वेक्टर। तो वही अब वेक्टर डिस्ट्रॉट लेना है। तो अपन क्या करते हैं, अपने पास ये वेक्टर आ गया है, इसको अपन कल जोड़ेंगे। हाफ प्रोसेस समझ में आ गया है कि वेक्टर इंफॉर्मेशन कैसी निकलती है, दिखती कैसी है, देख लिया आपने, वो रैंडम रैंडम निकलता है। अब हम लोग देखेंगे उसको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, तो अपना भी कोई एक वीडियो चूज कर लो, कोई भी वीडियो हो सकता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेव कर देता हूँ, नेक्स्ट कॉम्प में हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।